सातवां मंत्र ये होता है अहमदी पितुस्परी मेगा मृत जवा सुर इवाजनी स्वाहा। आपका जो छठा मंत्र होता है वो ये मंत्र होता है यहाँ ने पचपात कचूरा कहू वेद पुराण संवंत बा कहू संवत विक्रम दौ अनंगा महाकोक चितपंगा। और आपका जो सातवां मंत्र होता है वो सातवां मंत्र ये होता है सुंदर मुख कबले मुस्कायो नामे मोहम्मद जागे जागे छायो। हुजूर ताजु शरिया का चेहरा देखा है? जिम्बाब्वे के रनवे पे जब सरकार ताजु शरिया तशरीफ फरमा हुए थे तो सैयद यूनुस साहब को बोला बयान फरमाते एक अंग्रेज क्रिश्चियन, एक अंग्रेज जिसने हुजूर ताजु शरिया को सिर्फ देखा, पहचानता नहीं था, क्रिश्चियन था, अंग्रेज था, देखा था, दौड़ के गया और जाके कहा हाउ आर मेनी यस पास, हाउ आर मेनी यस पास, आई वॉन्ट टू कोऑपरेट यू बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड। हजरत के साथ में जो वहाँ जिम्बाब्वे में लोग थे उन्होंने उसको बताया कि ये हमारे पीर हैं जो हिंदुस्तान से तशरीफ लाए हैं। सैयद साहब किबला कहते हैं सुनो 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 मुरादाबाद वालों, सैयद साहब किबला कहते हैं हमने जैसे ही कहा ये इंडिया से, ये भारत से आए हैं, हमारे पीर हैं, इनका नाम अख्तर रजा अजहरी है। खुदा की कसम सैयद साहब कहते इतना सुनना था। वो अंग्रेज जिसने कभी ताजु शरिया को नहीं देखा था, कभी नहीं देखा था, उसने कहा यार इतना तो बता दो जब बरेली का अख्तर रजा इतना खूबसूरत है तो मदीने का मुस्तफा जाने रहमत कितना खूबसूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये देखिए उसी खानवादे के चश्म चराग आला हजरत का फैजान लीजिए, हुजूर अहसन मियां भी तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ने क्या शान बख्शी हमारे अकाबिरीन को, बड़े बड़े आर्टिस्ट। और नौजवानों जिन एक्टर्स को आप फॉलो करते हो, जिन एक्टर्स को फॉलो करते हो, बड़े बड़े एक्टर्स, हजरत ने फरमाया 66 साल से मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ पढ़ा रहा हूँ। और 66 साल नहीं, जिन एक्टर्स की उम्र 50 साल 60 साल की है उनका इंटरव्यू पढ़ना, उनका इंटरव्यू पढ़ना। 55 साल के एक एक्टर का मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसने कहा कि हमारा जो मेकअप आर्टिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट, वो हर आधे एक घंटे के बाद स्टेज पे आकर के कहता है कि मेकअप का टाइम खत्म हो गया, कैमरे से हट जाइए, पर्दे के पीछे जाइए। अल्लाह। लोग कहते क्यों? तो वो एक्टर अपने इंटरव्यू में कहता है कि हमें जो मेकअप किया जाता है कैमरे पे लाने के लिए उसकी टाइमिंग होती है आधे घंटे, 45 मिनट, 1 घंटे, उसके बाद वो एक्सपायर होने लगता है कैमरे के लाइट की वजह से, फॉक्स की वजह से, कड़ की वजह से, किरण की वजह से। वो कहता है टाइम जैसे ही खत्म होता आधे पौन घंटे के बाद फिर वो मेकअप आर्टिस्ट जो होता है वो कहता है पीछे चलिए मेकअप फिर से करना होगा, वरना अगर 45 मिनट से 50 मिनट अगर आप कैमरे के सामने रह गए तो ये जो लीपा पोती का चेहरा है ये खत्म हो जाएगा, आपका असली चेहरा नजर आ जाएगा। जी जी। और असली चेहरा जब आपका नजर आएगा तो आपके चाहने वाले जो है ना वो आपसे बदजन हो जाएंगे। अब बताओ 55 साल की उम्र में अल्लाह अल्लाह अगर मेकअप किया जाए तो अच्छा लगे, 45 मिनट के बाद मेकअप खत्म हो जाए तो लोग चेहरा देखने को तैयार नहीं। ये हमारे मसलक, हमारे कौम के उलमा हैं, 80 साल की उम्र में चेहरा देखने के बाद अंग्रेज कह रहा है जब उम्मती इतना खूबसूरत है तो नबी कितना खूबसूरत है। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैं इसीलिए कहता हूँ यार कहाँ घूम रहे हो, पलटो हुजूर के दीन पे आओ, हुजूर के दामन में आओ। मैं इसीलिए कहता दर बदर की ठोकर न खाओ। क्या समझते हो हुजूर कोई मामूली शख्स है? ये सुन, मैं जिस पंडित की महाराज की बात कर रहा था वो कहता हमारे यहाँ जब शादी होती है, हमारे यहाँ जब कोई मरने लगता और उसको जब मुक्ति प्रदान की जाती है तो उसके कान के अंदर 7 मंत्र पढ़ाए जाते हैं। मैंने गनीमत नगर वालों को पिछले साल 4 मंत्र बताए थे, इस साल 3 मंत्र बता रहा हूँ जो उनकी शादी और उनके मरते वक्त मुक्ति प्रदान करने के लिए पढ़ाए जाते हैं। मैंने कहा महाराज जी ये कौन सा मंत्र पढ़ाते हो? क्या ये मंत्र पढ़ा करके उसे जो मुक्त करते हो, उसे जो पाप से मुक्त करते हो, उसे जो जिंदगी से मुक्त करते हो? यार बताओ ये कौन सा मंत्र है, कौन सा मंत्र है? तो पंडित जी कहते, महाराज जी कहते हैं इस मंत्र को जान करके क्या करोगे, तुम्हें इस मंत्र से क्या मतलब है? मैंने कहा ये मंत्र हमें बताओ तो हम गनीमत नगर जा रहे हैं, हम गनीमत नगर वालों को बताएंगे। हमसे एक पंडित जी कहने लगे आपको ये मंत्र आता है? मैंने कहा जी मंत्र आता
आता है। मैंने कहा मैं मंत्र पढ़ देता हूँ, आप इसका तर्जमा कर देना। वो कहने लगे ठीक है तुम मंत्र पढ़ो, मैं इसका मतलब बता दूंगा। मैंने कहा आप जो छठा और आप जो पांचवा छठा सातवां जो मंत्र पढ़ते हो उसमें पांचवा मंत्र ये होता है अहमदी पितुस्परी मेगा मृत सुर इवाजनी स्वाहा। आपका जो छठा मंत्र होता है वो ये मंत्र होता है यहाँ ने पचपात कचूरा कहू वेद पुराण संवंत बा कहू संवत विक्रम दौ अनंगा महाकोक चितपंगा। और आपका जो सातवां मंत्र होता है वो सातवां मंत्र ये होता है सुंदर मुख कबल मुस्कायो नामे मोहम्मद जाग जाग छायो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो कहते हैं सुंदर मुख कवल मुस्कायो, चेहरा इतना खूबसूरत के देख करके 14वीं का चांद शर्मा जाए। जोर से जोर से जोर से। वो कहते हैं मैं जिसका मंत्र पढ़ रहा हूं उसका चेहरा इतना खूबसूरत, सुंदर मुख कवल मुस्कायो, चेहरा इतना खूबसूरत 14वीं का चांद शर्मा जाए। वो कहते नाम मोहम्मद जग जग छायो, नाम इतना प्यारा दुनिया के किसी भी कोने में चला जाओ कोई नाम मिले न मिले आमिना के लाल मोहम्मद अरबी का नाम पहले मिल जाए। बेशक बेशक हक। मैंने जब मंत्र पढ़ा ना तो पंडित जी ने धीरे से मेरे कान में जानते हो क्या कहा, वही जनकपुर वाले पंडित जी जहां मैं तकरीर करने गया था, वो स्टेज पे आते कान में धीरे से कहते कहते यार चतुर्वेदी साहब आप इतना फास्ट संस्कृत पढ़ते, इतना फास्ट मंत्र पढ़ते हैं, सही बताना पहले आप भी पंडित थे ना बाद में कलमा पढ़ के मुल्ला बने। मैंने कहा रे बकलोल तुमको पता नहीं अल्लाह का फजल है मैं खानदानी खूंटा ठोक तना टन टिटिए सुन्नी बरेलवी मुसलमान हूं। सुभान अल्लाह। बोले फिर ये क्या? मैंने कहा बेटा ये तो कुछ भी नहीं है, तुम जितना माल छुपा करके रखते हो अल्लाह का फजल है कि हम अपनी महफिलों में वो सारा माल निकाल देते हैं। वाह 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 वाह। और हम तो कहते हैं ऋग्वेद पढ़ो, यजुर्वेद पढ़ो, अथर्ववेद पढ़ो, सामवेद पढ़ो, एंगीली की जीकी शीकी पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, भगवत पुराण पढ़ो, दुनिया की कोई भी किताबें तमाम किताबें पढ़ो और किताबें पढ़ो, इन पूरी किताबों को पढ़ो, किताबें बाद में बंद होगी, पूरी दुनिया पुकार करके कहेगी या रसूल अल्लाह ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, जमी आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत खूब बहुत खूब। जिंदाबाद जिंदाबाद। है कहाँ? बहुत अच्छी तकरीर है। आप तो परेशान हैं, 1 किलो दूध में 2 किलो पानी मिला के 3 नहीं, आप तो परेशान है 75 गज की जमीन को 85 गज। मौका मिले तो बगल वाले का भी मार लो, इधर वाले का भी मार लो, उधर वाले का भी मार लो, और जलसे में आके बोलो गौस का दामा। ऐसे ही लंदन में सुनो सुनो कान खोल के सुनो, इस्लाम कैसे फैला तुम्हारे कैरेक्टर से, तुम्हारे मुस्तफा के उम्मतियों कैरेक्टर से। लंदन में एक ऑटो ड्राइवर था, रिक्शा चलाता था, उसके टैक्सी में ना एक बहुत बड़ा पादरी बैठा जो गिरजाघर का पादरी था, बैठा और उसने कहा मुझे फला जगह ड्रॉप कर दो मेरे चर्च के पास। वो गया, ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, और उसके बाद आगे बढ़ा तो उसने क्या देखा, उसकी टैक्सी के अंदर बटुआ रखा हुआ है, बटुआ छूट गया है जिसके अंदर पैसे रखे जाते हैं। जैसे आज मेरा मोबाइल एयरपोर्ट पे गुम हो गया वैसे ही उसमें बटुआ था। अब उसने गाड़ी दौड़ाई, आके देखा उसे वो पादरी न मिला, कान खोल के सुनना, पादरी न मिला। वो बटुआ लेके घर चला गया, मुसलमान था। 1 हफ्ते के बाद फिर उसी रास्ते से गुजर रहा था, उसी चौराहे पर फिर वही पादरी खड़ा था। उसने हाथ दी, इसने कार रोकी, वो बैठा, उसने कहा मेरे चर्च पे छोड़ दो। अब उसने जब चर्च पे छोड़ा ना, उस मुसलमान ने कहा, उसने कहा सर आप जरा रुकना। वो रुक गया, वो फिर कार दौड़ाया, घर गया, वापिस आया और आके उसने उसके हाथ में बटुआ दी और बटुआ दे के कहा आपको नहीं याद होगा 1 हफ्ता पहले मेरी इसी कार के अंदर आपका ये बटुआ छूट गया था और ये बटुआ जैसे था वैसे ही था, मैंने तलाशा आप मिले नहीं, मैंने इस उम्मीद से रख दिया कभी मुलाकात होगी आपकी अमानत आपको लौटा दूंगा। उस पादरी ने जब बटुए को लिया, उसको खोला, देखा जैसे नोट थे वैसे ही है, जैसे डॉक्यूमेंट थे वैसे ही है, छुआ नहीं। उसने पूछा ये बता इसमें इतने पैसे थे, अगर तू चाहता खर्च करता तेरी जिंदगी गुजरती, महीनों ऐसे गुजरता, तूने खर्च क्यों नहीं किया? जानते उस मुसलमान ने
क्या कहा? उसने कहा ख्याल तो आया, मेरी गुर्बत ने आवाज दी, इतने पैसे हैं खर्च कर दे, जिंदगी कामयाब हो जाएगी। लेकिन मेरे इश्क ने पुकार के कहा कैसे खर्च करेगा, तू किसी और का नहीं मोहम्मद का उम्मती है, सुभान अल्लाह, किसी माशाअल्लाह। और का नहीं मदीने वाले का उम्मती है। कल कयामत के मैदान में अगर इस क्रिश्चियन ने रसूल की बारगाह में शिकायत कर दी कि आपके उम्मती ने मेरा बटवा चुराया है, मैं आका के सामने कौन सा जवाब दूंगा? खुदा की कसम उसका ये जुमला खत्म न हुआ था, वो पादरी उसके आंखों में अश्क आ गए और वो उसके कदमों में गिर के कहता है, इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम गॉड अल्लाह बिकॉज़ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दिस नॉलेज वाज नॉट डिस्कवर्ड अंटिल many centuries later। उसने कहा ए मुसलमान, हमने मोहम्मद की किताबें पढ़ी हैं और हम मिशन चलाते थे मोहम्मद की तालीमात को मिटाने की, हम मिशन चलाते हैं मुसलमानों को मिटाने की, हम मिशन चलाते हैं इस्लाम को मिटाने की। लेकिन आज तेरी अदा ने बता दिया ये इस्लाम मिटाया नहीं जा सकता है। अरे हमने मोहम्मदी अरबी को तो नहीं देखा लेकिन उनके उम्मती को देखा है और हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं जब मोहम्मद की उम्मत इतनी ईमानदार है तो फिर वो मुस्तफा कितना ईमानदार हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदार दो आलम कॉन्फ्रेंस, TTS कमेटी। सुभान अल्लाह, सुभान। ओ मेरे बच्चों, ए नौजवानों, कम हेयर अटेंशन प्लीज। ये देखो इस्लाम है। उसने कहा यार ये बता, जब उस उम्मती का ये आलम है, ये पैसे को हाथ नहीं लगाता, जब इसकी सदाकत का ये आलम है, तो बता सदाकत जिसके कदमों से चली हो, सदाकत जिसकी जात से चली हो, उसकी ईमानदारी का आलम क्या होगा। यार एक काम कर ले, मैंने मोहम्मद को तो नहीं देखा लेकिन तू उनका उम्मती है, मैं क्रिश्चियन पादरी हूँ, मैं गवाही देता हूँ, मुझे भी अपने नबी का कलमा पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल कर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। एक्टर के पीछे घूमने वालों, एक्टर्स को अपना आइडियल बनाने वालों, एक नाम मैं तुम्हारे सामने लेता हूं, एक नाम बताना तुम। माइकल जैक्सन का नाम सुना है? जोर से। माइकल जैक्सन दुनिया का इतना बड़ा डांसर, बहुत बड़े मुल्क का बहुत बड़ा डांसर, इतना बड़ा डांसर जिसके करोड़ों फॉलोअर्स, अरबों फॉलोअर्स, बहुत बड़ा क्रिश्चियन। माइकल जैक्सन का आलम यह कि जब उसके पैर थिरकते थे स्टेज पर ना तो करोड़ों लोगों की धड़कनें बढ़ जाती थी। तुमने माइकल जैक्सन का इतिहास नहीं पढ़ा? मेंबर पे ये जो उलमा बैठे हैं, इनकी दाढ़ी, इनकी टोपी को देख करके मजाक बनाने वालों, ये वो कौम है जो बिला जरूरत और बेवक्त नहीं बोलती। लेकिन खुदा की कसम जब ये कौम बोलने पे आती है ना तो फिर अंग्रेज भी हिंदुस्तान छोड़ के भागता है। इनकी दाढ़ियों टोपियों पे हंसने वालों, इन पे लिटरेचर, इन पे किताबें, इन पे तबसरे करने वालों, इन्हें मामूली न समझो। आज भी भारत का इतिहास उठा के पढ़ो, दिल्ली से लेकर अमृतसर, पंजाब तक, लाहौर तक, कोई भी एक दरख्त ऐसा न बाकी था जिस पे उलमा की गर्दनें न लटकाई गई। बेशक। ये वो कौम है जो बोले नहीं, लेकिन जब मुल्क को मजहब पे बोलने आए तो बड़ी बड़ी बातिल ताकतों को धूल चटाती हुई नजर आती है। बेशक। इन्हें हिकारत से देखना बंद करो। खुदा की कसम इस मुल्क की तरक्कियात में इनका बड़ा योगदान है। और ये जुमला मैं लफ्जों की रवा रवी में नहीं कह रहा। मैं जब मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पे उतरा और 1 नंबर प्लेटफॉर्म से जब मैं बाहर की तरफ निकल रहा था तो अचानक मेरी निगाह दीवार में लगी चंद तस्वीरों की तरफ गई और फिर मैंने उसमें चंद मुस्लिम चेहरे देखे जो स्वतंत्रता सेनानियों, आजादी हिंद और मुजाहिदे आजादी के लिस्ट में लगे हुए चेहरे थे। मैं दिल में सोचने लगा, हमारी सदाकत और हमारी नेशनलिटी पे उंगली उठाने वालों, हम कौन हैं? ये मुरादाबाद रेलवे स्टेशन का दीवार बता रहा है। बेशक बेशक, सुभान हमने इस मुल्क के लिए क्या कुर्बानियां दी हैं, यहाँ की जमीन बता रही है ना। शर्त यह है अपने आप को बदलो। मैं बात कर रहा था माइकल जैक्सन की, जब वो थिरकता ना
तो लोगों के कलेजे धड़कने लगते। माइकल जैक्सन को पढ़ो, वो कहता आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान सुभान अल्लाह 1400 years ago must be truth that can be proved by scientific means science the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। वो कहता जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी, न दौलत की, न शोहरत की, न इज्जत की, न अजमत की, न माल की, न गाड़ी की, न बंगले की, किसी चीज की कमी नहीं थी। वो कहता जिंदगी में बस एक प्रॉब्लम थी, वो ये कि हमारी जिंदगी में सुकून नहीं था, जिंदगी में चैन नहीं, कल्ब के अंदर सुकून नहीं, रात सोते तो नींद नहीं, बेचैनी। वो कहता एक रोज हमने अपने चचाजाद भाई से कहा यार जिंदगी में सब कुछ है लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं है, चैन नहीं है। सुनो, उसके चचाजाद भाई ने ये नहीं कहा चैन अगर नहीं है तो आप बाइबल पढ़िए, आप गीता पढ़िए, आप भगवत पुराण पढ़िए, आप भविष्य पुराण पढ़िए, आप ऋग्वेद पढ़िए, आप यजुर्वेद पढ़िए, आप अथर्ववेद पढ़िए। उसने कहा अगर जिंदगी में सुकून नहीं है, मैं रसिया से लौटा हूं, एक किताब लेकर आया हूं, माइकल जैक्सन ये किताब पढ़ना चाहिए। माइकल जैक्सन ने उस किताब को ली और किताब को रीड करने लगा। चंद रोज किताब को रीड करने के बाद माइकल जैक्सन का बयान है, वो इतना बड़ा क्रिश्चियन सुपरस्टार कहता है आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान। चंद रोज पढ़ने के बाद ऐसा लगता था माइकल जैक्सन का सीना सीना नहीं, मुस्तफा का मदीना बन गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मौलाना मुबारक हुसैन साहिब कुल चतुर्वेदी, हुजूर मुफ्ती आजम मुरादाबाद, उलमाए अहले सुन्नत। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माइकल जैक्सन ने कुरान की इस एजाज को देखा और मेरे मुस्तफा करीम का कलमा पढ़ करके मुशर्रफ भाई सलाम हो। सुभान अल्लाह। ये दूसरी कौमें हैं जो आज भी कुरान को पढ़ पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो रही हैं। और बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, जोर से बोलो कहां के हैं? बहुत मार मारेंगे मोदी जी। सही सही नाम लो, उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं। कहां के राष्ट्रपति हैं? जिस वक्त वो हिंदुस्तान विजिट करने आए थे और जिस वक्त वो दिल्ली और आगरा घूम रहे थे और बात हो रही थी इस्लाम खत्म हो रहा है, मदरसे खत्म हो रहे हैं, उलमा खत्म हो रहे हैं। यार कमाल देखो, इस्लाम का कमाल देखो। उनकी अपनी सगी भतीजी जो इंग्लैंड में थी, यहाँ दाढ़ी टोपी मौलवी कुरान मदरसे पे डिस्कस हो रही है। यहाँ बात ये किया जा रहा है इसको कैसे रोका जाए, उसको खत्म कैसे किया जाए। ट्रम्प साहब बात कर रहे हैं और वहां उनकी अपनी सगी भतीजी इंग्लैंड के सेमिनार में ऐलान कर रही है कि अगर पूरी दुनिया के अंदर अमन और भाईचारे को कायम करना है तो कुरान का कानून नाफिज कर दिया जाए, क्योंकि कुरान पढ़ करके मैं खुद ही इस्लाम के अंदर दाखिल हो चुकी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, जिंदाबाद। ये इस्लाम है और इसी को बाबा तुलसीदास ने कहा था, जब तुलसीदास से पूछा गया कि सुकून कहाँ मिलेगा, इत्मीनान कहाँ मिलेगा, तो बाबा ने ये नहीं कहा था काशी जाओ, मथुरा जाओ, अयोध्या जाओ। बाबा कहते हैं कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजन में दीन बंधु ध्यानि देवनंदनम सुस्वागतम स्वाहा आतिमा निर्मल मधुदेव कुंदन गंजनम स्वाहा चंद्रमुख रति नारी मणिमाणिक पंकजम स्वाहा शर मनोहर शीतलम छवि मोहनी प्रियदर्शनम स्वाहा दानी ब्रह्मा वीरु करुणानिधि पुरुषोत्तम स्वाहा तीर्थरूपम स्वर्ग सम्मक्कान करति पावनम स्वाहा पिण्य बिंदु शोभितम रात ज्योति जन्मस्थलम स्वाहा सिद्दीक फारूको गनियो हैदरम स्वाहा फातिमा प्रियदर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम स्वाहा। बाबा तुलसीदास कहते हैं काशी करवट बाद में पंडित हैं सब काम, बैकुंठी वास न पाइयो बिना मोहम्मद नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया तहकीक कर रही है मुस्तफा करीम की अजमत पे। हम कहां चले गए? हम वहां चले गए कि हमने सब कुछ छोड़ रखा है, सब कुछ छोड़ रखा है। ये जो सैकड़ों की तादाद में मेरी माएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां बैठी हैं, पिछले साल मैंने एक रिपोर्ट आपको दी थी, शायद आपको याद हो, शायद आपको याद है 6000 से ज्यादा मुस्लिम बच्चियां कन्वर्ट हो चुकी हैं, इस्लाम के दामन को छोड़ चुकी हैं। वजह
ये जो आवाज आ रही ना बगल से आवाज आ रही, नहीं आ रही, बोलो ना यार। यही आवाज आती है तुम्हारे वलीमों में, यही आवाज आती है तुम्हारी शादियों में। तुमने शादियों को इतना महंगा कर दिया है, तुमने इतना महंगा कर दिया है, जहेज का इतना डिमांड कर दिया। 6000 से ज्यादा मुस्लिम बच्चियां इस्लाम मजहब को इसलिए छोड़ के चली गई कि उस गरीब बाप के पास इतने दौलत नहीं कि वो अपनी बिटिया के हाथ पीले कर सके। मुझे बताओ ए मेरे नौजवान बच्चों, अगर कल को कयामत के मैदान में उस बच्चे ने मुस्तफा करीम की बारगाह में तुम्हारा दामन पकड़ के सवाल कर दिया, या रसूल अल्लाह। हजरात आप लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे, ऐसे ही बैठेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा, बैठ जाएं। शहंशाह तरन्नुम शायर हिंदुस्तान असद इकबाल साहब आ चुके हैं। इत्मीनान से बैठे, इत्मीनान से बैठे, बैठे रहे, ऐसे बैठ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, शहंशाह तरन्नुम असद इकबाल साहब को उलमाए अहले सुन्नत। बैठिए बैठिए बैठिए, बैठ जाइए, इत्मीनान से बैठो, बैठो 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 बैठो, इत्मीनान से बैठिए, इत्मीनान से बैठिए, इत्मीनान से बैठो। अफरा तफरी का माहौल न बनाओ, इत्मीनान से बैठो, इत्मीनान से बैठिए। बहुत मुश्किल से ये लम्हे मिलते हैं और बहुत मुश्किल से ये लोग हाथ आते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इत्मीनान से बैठो। हाँ, असद इकबाल आए हैं, असद इकबाल आए हैं। जहां कोई नहीं बोलता, लोग सुलह कुल्लियत का टेबलेट खा के चुप हो जाते हैं, वहां ताजु शरिया का गुलाम असद इकबाल बोलता हुआ नजर आता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब इत्मीनान के साथ बैठो। अब मैं जाऊंगा और असद भाई आएंगे। अगर हंगामा किया, अगर हल्ला किया, तो याद रखना ये जितनी हिफाजत से आए हैं हम इतनी हिफाजत से लेके चले जाएंगे, बेटा देखते रह जाओगे। इत्मीनान से बैठो तो हजरत असद इकबाल तशरीफ लाएंगे। बहुत सारे शुअरा हैं, हर लोग नबी की नात खानी कर रहे हैं और स्टेजों पे पता नहीं क्या से क्या हो रहा है, लेकिन खुदा की कसम एक अरसे दराज है जिसकी आवाज में, जिसके अंदाज में। और सबसे बड़ी बात तो ये है, वो धामनगर हो, वो भद्रक हो, वो कलकत्ता हो, वो दिल्ली हो, सहारनपुर हो, कहीं भी हो, सुलह कुल्लियत की आंख में आंख डाल के जो ताजु शरिया का पैगाम अपने शेर के जरिए से पहुंचाए, उसे गुलाम ताजु शरिया असद इकबाल कहते हैं। जरा पूरा मजमा हाथ उठा के जोर से कह दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, अगर लगे माहौल है तो मेरे बाद असद भाई आएंगे, वरना जितनी अच्छी गाड़ी में आए हैं उतनी अच्छी गाड़ी में ये फिर लखनऊ चले जाएंगे। जरा हाथ उठाकर जोर से, बस्ती बस्ती करिया करिया ताजु शरिया। अबे इससे ज्यादा आवाज तो उस वक्त गूंज रहा था जब सरकार ताजु शरिया काबे के अंदर से बाहर तशरीफ ला रहे थे। जरा जोर से, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सागर फैज का दरिया, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। इत्मीनान से बैठो। अल्हम्दुलिल्लाह आपका जलसा कामयाब नहीं है बल्कि गौसे आजम की बारगाह में मकबूल हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारी कामयाबी के लिए हुजूर मुफ्ती आजम मुरादाबाद बैठे हुए है ना। अब चंद लम्हे मेरी बात सुन लो, उसके बाद मैं आपसे रुखसत हो रहा हूं। तवज्जो के साथ मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, जरा ज़हन को गौर करो। ये जो जलसे हो रहे हैं, ये जो लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, इससे इस्लाह का पहलू लो। इस्लाम कोई नहीं मिटा सकता, खुदा की कसम दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो इस्लाम मिटा सके। अगर इस्लाम मिट जाना होता, मुसलमान को मिट जाना होता, तो सोचो ना, सुपर पावर मुल्क है अमेरिका, सुपर पावर मुल्क है इजराइल, क्या कोई कसर छोड़ा बमबारी करने में? क्या कोई कसर छोड़ी मिसाइल छोड़ने में? चाहा गाजा को मिसमार कर दे, गाजा को पाट दे, गाजा का वजूद खत्म कर दे, गाजा का नामो निशान खत्म कर दे। नन्हे नन्हे बच्चे हैं, माथों पे गोलियां लगाई जा रही हैं, कलेजों पे मिसाइलें दागी जा रही हैं। दो सुपर पावर मुल्क मिल करके गाजा का नाम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद अक्सा कल भी आबाद था, आज भी आबाद है और इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक आबाद रहेगा। आपने क्या किया? ओए, आपने क्या किया? जहेज के नाम पे डकैती,
रामपुर से शादी आई थी, एक बुलेट 2 लाख रुपया दे रहा था, हमने शादी नहीं की, हम मांगते नहीं हैं, बोलिए क्या दीजिएगा। तो इसका मतलब ये है कि एक स्कॉर्पियो 10 लाख रुपया मिलेगा तभी ना। और ये हवा की बेटियां ये 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 हजार रुपए के बुरके पहन रही हैं, पता नहीं इनको क्या हो गया। और ये हमारा नौजवान 10,000 के बुरके इतने ज्यादा जर्क बर्क वाले कि आंख नहीं इतनी चमक, सही से आंख की रोशनी नहीं टिकती, इतनी ज्यादा चमक दमक, लेकिन चेहरा खुला हुआ है, चेहरा खुला हुआ है। कहां जा रहे हो तुम, कहां जा रहे हो? तुमने उस बच्चे से पैगाम न लिया जिसने नॉर्मल से लिबास में अपने चेहरे को छुपा रखा था। और जब सैकड़ों की तादाद में जालिमों ने जब उसको घेरने की कोशिश की और उस बच्ची ने जब पर्दे में एक मर्तबा अल्लाहू अकबर का नारा लगाया था कर्नाटका में, तो ऐसा लगता था कि सैयदा ज़ैनब की कनीज है जो पर्दे से ललकार रही है। ये है मेरी बच्चियों, मेरी बेटियों, इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, ये तुम्हारी तारीख है। तुम जमाने में बेहया और बेपर्दा होकर घूमने के लिए नहीं आई हो। अरे तुम तो वो मुकद्दस शहजादी हो कि तुम्हारे वतन से कभी अब्दुल कादिर पैदा होता है, कभी गरीब नवाज पैदा होता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपनी अजमत को समझो। अगर तुमने अपने आप को पर्दे में रखना सीख लिया, खुदा की कसम हमारे मुआशरे का 70% इस्लाह हो जाएगा। सारी खुराफातें तो तुमसे चलती हैं। मौलाना साहब मसला सिखाएंगे, तकरीर करेंगे कि रत जगह वाले दिन गुलगुला बनाओ, मस्जिद में ताक भरने न जाओ। आपके यहाँ ये बीमारी नहीं होगी ताक भरने की है? अरे बोलो ना, नहीं है ना। हमारे बिहार, झारखंड, उड़ीसा वगैरह के इलाके में देखा, शादी से एक रात पहले रत जगह होता है, औरतें गुलगुला बनाती और गीत गाती, मस्जिदों में ताक भरने जाती हैं। लेकिन आपके यहाँ शादियों के अंदर बेपर्दगी तो है ना, बेहयाई तो है ना। मेरी बहनों, मेरी माओ, अपनी कीमत समझो, अपनी अहमियत समझो। सुनो, मखदूम बिहारी अपनी किताब मकतूबात सदी में इरशाद फरमाते हैं कि एक मर्द काबे का गिला पकड़ के दुआ करे और एक औरत पर्दे के अंदर अपने घर की 4 दीवारी से दुआ करे, अल्लाह उस मर्द से पहले औरत की दुआ को कबूल फरमाता। पर्दे का एहतमाम करो, हया का एहतमाम करो, निगाहों में पर्दे करो। मेरे नौजवान बच्चों, नमाजों की पाबंदी करो, इस्लाम से सच्ची मोहब्बत करो, मुस्तफ़ा करीम से अपने आप के रिश्ते को जोड़ो। ये जो हजारों का मजमा आया है, अगर यहाँ से ये नमाज की पाबंदी का अहद लेकर के उठे, खुदा की कसम अगर चेहरे पे नूर रखने का जज्बा लेकर उठे, सरों पे टोपियां रखने का जज्बा लेकर उठे, तो यकीन जानना तुम्हारे ये अमाल दुनिया का निजाम बदलती हुई नजर आएंगी। अल्लाह करीम हमें आपको इन बातों पे कहने से ज्यादा